देख रहा है ना, किसी और का सपना देख रही होगी। तो शांत रहो। चलो ठीक है, मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। मिनरल्स एंड क्या था टॉपिक? ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस। अंकिता देवी मार देंगे तुमको हम। दो बुक दो कोई बुक दो नाम को देखने। दो तीन वो टॉपिक ऐड पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बस। एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन, तीन टॉपिक हो गया। कितना सारा पढ़ना है? तीन टॉपिक, तीन टॉपिक। हाँ देखो तीन टॉपिक कैसे है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक पहला टॉपिक, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा, ये एक कन्वेंशनल है, तुम्हारा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, और ये वाला है रिन्यूएबल है। तो तीन टॉपिक हुआ। वो सब एग्जांपल ही है। नहीं, उसके बारे में पढ़ना है सब टॉपिक से। तीन के बाद चार ना, कोई बात नहीं। चलो देखो, अभी तक से तुम लोगों को बताया गया चीज मिनरल क्या बोल रहे थे कि ये क्या हो गया ना कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सब्सटेंस जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो और उसका दैनिक जीवन में यूज होता हो, तो इसको मिनरल्स के अंतर्गत रखेंगे। उसमें हम लोग तीसरा चीज में पढ़े थे, इसको डिवाइड किया तीन चीज में, मेटालिक, नॉन मेटालिक और तुम्हारा क्या था एनर्जी रिसोर्सेज। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कोल के बारे में पढ़ेंगे। पहला किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयला। कोयला, कोल। ये जो कोल है ना, ये तुम्हारा ना नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या फिर तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये हो गया ना कि वैसा रिसोर्सेस, वैसा एनर्जी का फॉर्म जिसको हम लोग रिन्यू करने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है। ये कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोल हो गया।
तो कोल का डिपोजिशन ये जो होता है ना, कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है कि जितना भी तुम्हारा अथी है, जितना भी प्लांट्स है या फिर जो भी एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स हो गया, या फिर तुम्हारा फ्लोरा फोना जो भी रहेगा, फ्लोरा और फोना मतलब एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब जब जमीन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा और वो काफ़ी सालों तक जमीन के अंदर जाने के बाद वो काफ़ी सालों तक अगर रहा और उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा किस में, कोल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कोल होगा, कोल बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा ये कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है। कार्बन का फॉर्म में क्या बोले थे याद है, कोल तुम्हारा कार्बन का फॉर्म है, तुम्हारा ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है, डायमंड तुम्हारा कार्बन का फॉर्म है, तो उसमें से एक हो गया तुम्हारा कोल। कोल को ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक डायमंड बोला जाता है। कोल का 3 रूप हो गया, ठीक है, कोल का 3 रूप पाया जाता है, 3-4 फॉर्म पाया जाता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट हो गया, फिर तुम्हारा बिटुमिनस हो गया, उसके बाद तुम्हारा लिग्नाइट करके ऐसे करके, तो तीन फॉर्म होता है। तीनों का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज हो रहा है तो वो कौन सा यूज हो रहा है, बिटुमिनस का हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर यूज हो रहा है तो बिटुमिनस जो भी है। इसके अलावा ये जो लिग्नाइट है, ये तुम्हारा सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का अगर कोल है तो क्या है, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट को अगर बोल रहा है सुपीरियर क्वालिटी का, मतलब ये कि उसमें ना कार्बन का फॉर्म ज़्यादा पाया जाता होगा, ठीक है, कार्बन का फॉर्म ज़्यादा पाया जाता, मतलब सिंपल से बात है। और ये जो जितना ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का कोयला रहेगा, जितना सुपीरियर क्वालिटी का रहेगा वो उतना ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो कोल 3 रूप में पाया जा रहा है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज इसको कर रहे हैं, बिटुमिनस वाला कोल को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो कोल के बारे में इतना। कोल का किस में और यूज हो सकता है, कोल का यूज तुम्हारा अगर देखेगा तो सिंपल सा बात है, जितना भी इंडस्ट्री है सब में चाहिए कोल, पहला तो कोल चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसको बनाने में यूज होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी का प्रयोग करके हम लोग अगर बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल का प्रोडक्शन से हम लोग को तीन चीज के प्रकार का होता है। अब इसका रिवाइज करेंगे तो कोल क्या हो गया, एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ये किसको रिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल भी है तो बहुत साल लग जाएगा, बहुत साल, इतना कि हम लोग उतना दिन इंतजार नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है, कोल का 3 रूप होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। सबसे सुपीरियर क्वालिटी का कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। बिटुमिनस तुम्हारा बीच में आता है, और इसका ये तुम्हारा सबसे मतलब लास्ट, पुअर, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का कोल नहीं है, पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिनस करते हैं। कोल का यूज़ देखेगा तो फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है कोल का। इतना कुछ पढ़ लिए। सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड टॉपिक क्या है, पेट्रोलियम। सेकंड टॉपिक क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नेचुरली पाया जाने वाला, ये भी क्या कहा है ना कि पेट्रोलियम जो हो गया, ये भी कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल है। इसको रिन्यू कर पाना पॉसिबल है क्या, नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। तुम्हारा पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है। और क्या होगा, ये पेट्रोलियम बेसिकली तुम्हारा ना वही चीज, ये भी तुम्हारा वही चीज से बना हुआ रहेगा। फ्लोरा फोना सब जब बहुत सारा जमीन के अंदर डिपॉजिट होगा, हाई टेम्परेचर में रहेगा, तो फॉर्मेशन होगा पेट्रोलियम, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये जो होगा, ये जो पेट्रोलियम होगा, ये पेट्रोलियम का यूज बेसिकली तुम्हारा, जैसे जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कि क्रूड ऑयल मतलब जमीन से जब उसको निकाला जाएगा तो उस क्रूड ऑयल का प्यूरिफाई करेंगे तो उसमें बहुत सारा तुम्हारा इम्प्योरिटीज रहेगा। और जितना सारा इम्प्योरिटीज है, जैसे क्रूड ऑयल रहेगा, क्रूड ऑयल को निकालें कहाँ से, जमीन से निकालें,
तो जमीन से जब इसको प्यूरिफाई करेंगे तो तुम्हारा पहला पेट्रोलियम मेरे को मिलेगा, और क्या मिल सकता है इससे हमको, ठीक है, डीजल मिल सकता है, और क्या मिल सकता है तुम्हारा ग्रीस मिलता है, ग्रीस जो यूज करते हैं ना हम लोग। हाँ क्या चीज बोला, हाँ केरोसिन, ये सब। तो ये सब तुम्हारा ये सब मिल जाएगा जब इसको क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करेंगे तब उसके एथी के अनुसार। तो उसको अलग करते हैं। आप यहाँ पे जितना भी चीज पाया जा रहा है सारा का सारा चीज यूज करते हैं हम लोग। तो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम का तुम्हारा जैसे हो गया गुजरात हो गया, असम हो गया, ये सब इलाके में वहाँ पे तुम्हारा जैसे नीचे वाला सरफेस में कहीं कहीं पाया जा रहा है, तो वहाँ से फिर उसको निकाला जाता है। और उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है, तुम्हारा पेट्रोलियम के बाद नेचुरल गैस। जब इसी का जैसे मान लो एक बात बताओ, कोई भी चीज का नेचुरल गैस बन रहा है, ये प्राकृतिक रूप से जो गैस बन रहा है, ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है, ये इसमें एनर्जी है, एनर्जी है, मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन कंटेंट इसमें होगा, कार्बन कंटेंट होगा, एनर्जी का फॉर्म होगा। तो वो ये क्या होगा ना, पेट्रोलियम का ही रूप हो सकता है, पेट्रोलियम का ही रूप होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो ये सब सीएनजी पीएनजी जो होता है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, और पीएनजी, ये सब जितना भी है, तो ये सब सीएनजी पीएनजी जो भी है, ये सब सारा का सारा तुम्हारा नेचुरल गैस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना था, ये इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अभी तक से हम लोग अब ये जो पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये तीनों जो पढ़े, ये सबके तीनों के तीनों किसके फॉर्म में आया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बेसिकली तुम्हारा वाटर से किया जाता है। वाटर ऐसा जैसे कोई डैम हो गया, किसी भी ऐसी जगह से हायर पोजीशन से अगर उसको गिराया जा रहा है, टरबाइन में गिराया जाएगा, टरबाइन से रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। इनफैक्ट तुम लोग देखना कि तुम लोग भी चाहेगा ना, तो पहले के समय में ना साइकिल चलाता था, साइकिल जो चलाता था, जो साइकिल बनाता ऐसे करके, आयुष का साइकिल, हाँ नोना गाड़ी। तो ये जो साइकिल होता था ना पहले के समय में, क्या करता था ना कि यहाँ पे जो ये जो साइकिल का जो चक्का होता था ना, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, मशीन टाइप का नहीं होता, एक छोटा सा टरबाइन टाइप का रहता, तो उसको वहाँ सेट कर देता था। और जैसे जैसे तुम्हारे चक्का घूमेगा उसको भी रोटेट करता था। उसका जैसे हम लोग बचपन में एक छोटा सा नहीं लेते थे, छोटा सा टरबाइन घुमाने वाला मोटर, अब मोटर रहता तो छोटा सा मोटर, उसमें लग देते थे, दो को बैटरी लगाते थे, घूमता तो मजा आता था। तो उसको क्या करता था, वहां पे खपा देने के बाद अगर वो उसको घूम रहा है तो जितना स्पीड से घूमेगा, और उससे जो तार निकला हुआ है उसको फिर बल्ब से कनेक्ट करेंगे, तो तुम्हारा वो जितना तेजी से घूमेगा उतना ज्यादा वो बल्ब जलता था। तो पहले वैसा करता था, ठीक है। तो इस टाइप का, जैसे वहां पे क्या किया, सिंपली टरबाइन को घुमाने की कोशिश किया, इसी टाइप का तुम्हारा क्या हो गया, हायर पोजीशन से जब वाटर को फॉल किया जाता है, तो यहाँ पे टरबाइन रहता है, टरबाइन को रोटेट किया, और टरबाइन को रोटेट करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर वहाँ पे जो अस्थि आएगा, मशीन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा। एक कोई मूवी आया था शाहरुख खान का, बड़ा मस्त मूवी था, देखे थे, बस हमको ठीक नहीं लगा था, अलग बात है। परदेसी करके था, ऐसे करके, परदेश था शायद, या स्वदेश, ऐसे कुछ करके मूवी था। उसमें क्या करता है ना, वो नासा का साइंटिस्ट रहता है, लेकिन आता है इंडिया, इंडिया आता है। अब इंडिया आने के बाद क्या करता है कि वहाँ पे जहाँ पे उसका अपना पूर्वज का घर रहता है, वहाँ पे वो नोटिस करता है ना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सुविधा नहीं है। तो हायर पोजीशन में देखा कि वहाँ से जहाँ, वहाँ से वो सोचा ना कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कैसे भी लाया जाए। तो फिर हायर पोजीशन में जो पोजीशन से जहाँ से वाटर का फ्लो था, क्या किया कि वहाँ पे उसका ऊपर से जैसे पानी गिर रहा है, तो उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे हायर पोजीशन से जब पानी जहाँ गिर रहा है, टरबाइन को वहाँ पे लगाया, एंड देन उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और फिर गाँव में फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो वहाँ पे क्या किया, टरबाइन को घुमाने की कोशिश किया। तो ये चीज़ किसका मदद लेता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में तुम्हारा सिंपली यूज होता है तुम्हारा पानी का। तो उसी तरह
उसके बाद आता है सोलर एनर्जी, जो अभी सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है सोलर एनर्जी। क्योंकि देखो ये सब जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, तुम्हारा जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये सब जितना भी एनर्जी है, खास करके ये सब जो होता है ना तुम्हारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब इसको रिन्यू कर सकते हैं, खत्म ही नहीं हो सकता है। जैसे सोलर एनर्जी, अब जब तक से हम लोग सूरज रहेगा तब तक से हम लोग को एनर्जी मिलता रहेगा, तो सोलर एनर्जी हो गया। अब ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या हो रहा है कि सोलर देखना कि बहुत सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है कि गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव रहता था कि भाई देख, करना ये है ना कि इनिशिएटिव में कि खास करके जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता था ले जाना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या हो रहा है ना कि जैसे हायर माउंटेन्स हो गए, बहुत सारा माउंटेन क्षेत्र में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारा समुदाय रह रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बॉल वूल लगाना, जैसे टावर वोर लगाना, उस समय दिक्कत होता था। तो क्या किया ना कि उस क्षेत्र में, उस सब सारा क्षेत्र में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल समझ रहे हैं ना, तो सोलर पैनल को लगाया। सोलर पैनल लगाने से क्या हो रहा है ना कि सोलर पैनल जिसके घर में भी 2-3 गो जैसे हो गए, इधर भी देखना कि जैसे यहाँ पे ये भी लगा हुआ है ना सामने एक पानी के लिए, वहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी जान रहा है, गवर्नमेंट भी जान रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जैसे होता है ना, जो भी गांव क्षेत्र होता है वहाँ पे 24 आवर तुम्हारा बिजली नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है, 24 आवर बिजली नहीं रहेगा। तो ऐसा सिनेरियो में अगर रहा कि चलो फिर 24 आवर बिजली नहीं रहेगा और बिजली पे डिपेंडेंट रहेगा, तो फिर दिक्कत है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सोलर एनर्जी ऐसा है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसका मशीन से वहाँ सोलर एनर्जी का यूज करके जो मशीन सोलर मशीन रहेगा उसके थ्रू पानी भरा जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि कम वोल्टेज का 1 HP टू हाफ HP, तुम्हारा 2 HP 3 HP तक आराम से चलता है, अच्छा मोटर चलता है अच्छा खासा, तो सोच लो। तो यहाँ पे पैसा भी नहीं लग रहा है, सिंपल से बात है। तो ये जो सोलर एनर्जी है, तो हर एक घर में क्या करती कोशिश किया था कि खास करके पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला समुदाय के बीच में, उसमें किया था, तो सरकार कोशिश किया था कि पैनल लगाने का, सोलर पैनल, और उसके थ्रू लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का। तो तुम्हारा ये नॉन अभी तुम्हारा क्या हो गया, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसको रिन्यू कर सकते हैं, तो आराम से सारा जगह लगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो होता है ना अभी इसके अलावा सोलर एनर्जी देखना कि बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे ये ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा उसको हार्स कर उसको निकासी कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा डिजर्टिक इलाका में, डिजर्टिक इलाका देखा है, जैसे मान लो राजस्थान इलाका, इंडिया का मैप ऐसे, इंडिया का ऐसे करके मैप, तो इस इलाका में जो है तुम्हारा क्या है राजस्थान है, वहाँ पे जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, सनलाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए गए, सोलर पैनल लगा देगा तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, वहाँ से हम लोग को एनर्जी मिल सकता है, सिंपल सा बात है। इनफैक्ट तुम्हारा जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट जो सब होता है वहाँ पे भी क्या रहता है, सोलर पैनल लगा रहता है, सोलर पैनल ये सब लगाया जाता है ताकि उसको डिपेंडेंट ना रहे। अब मान लो यहाँ पे, चलो यहाँ पे पानी है, सुविधा है, तो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर ले रहे हैं, या फिर कोयला है तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, किसका सुविधा है, डायरेक्ट जो सोलर एनर्जी आ रहा है बस उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में चेंज करे, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगा रहा है। इसी तरह इस इलाका में यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे का जो सनलाइट का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, सनलाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आराम से इजीली वहाँ से अति कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत ऐसे जगह पे जैसे रूफ के छत पे, जैसे आप तो ऐसा बोल के बोलने लगा कि जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगा हो जाएगा, तुम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने लगेगा, तो बहुत को क्या बोलेगा ना कि इतना सारा बिल देने से अच्छा है कि एक ही बार सोलर पैनल 5 को खरीद लेते हैं, पूरा घर को लाइट मिलता रहेगा। अरे वो इन्वर्टर, बस रात को आराम से वोल्टेज मिलेगा तुमको, मतलब इतना एनर्जी तुमको मिल जाएगा कि ज़िंदगी भर तुमको फिर पैसा नहीं देना है। बस उसका रख रखाव का थोड़ा सा किया आएगा, सीन हो सकता है। और थोड़ा सा सोलर पैनल इस सब में दिक्कत क्या हो रहा है कि ऊपर में धूल बैठ जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है, बस इतना सा। इसके अलावा तुम्हारा समझ लो कि आराम से 4-5 साल 10 साल जितना साल
हो सकता है कि तुमको अगर अच्छा टिकाऊ रहा तो आराम से तुमको एनर्जी मिलता रहेगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। अभी फिलहाल तो ये सोलर एनर्जी का जो पैनल, सोलर पैनल्स हो गया, ये फिर इससे रिलेटेड जितना भी है, ये इसमें थोड़ा सा तो महंगा है, लेकिन अभी जिस कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई का बात है। अभी सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है तो सप्लाई, जैसे सप्लाई कम करेगा, अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा कर देगा तो डिमांड कम हो जाएगा, यही बात है ना। तो अभी क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा क्या हो रहा है ना, सप्लाई कम हो जा रहा है, सप्लाई कम होगा तो इसका तो डिमांड मान लो ज़्यादा, कैंडिडेट 100 को है, सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस इसका तो हाइक रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा, अभी वही प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद आता है तुम्हारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी तुम्हारा आएगा, किसके फॉर्म में आएगा, नॉन रिन्यूएबल की रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। रिन्यूएबल ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं तो क्या आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। विंड एनर्जी का बेसिकली तुम्हारा यूज तुम्हारा ना, खास करके हम लोग का, देखो हम लोग का जो क्षेत्र है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है तुम्हारा, ये कोस्टल रीजन जो देख रहा है ना, कोस्टल रीजन बहुत ज़्यादा है ना, कोस्टल रीजन ज़्यादा है। अब कोस्टल रीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे ना अगर टरबाइन लग रहा है जो तुम्हारा विंड एनर्जी का, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा तुम्हारा विंड मिल सकता है। तो टरबाइन अगर ये सब कोस्टल जगह पे लगाया जाए तो तुम्हारा विंड एनर्जी हमको अच्छा खासा मिल जाएगा। विंड एनर्जी से हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ विंड एनर्जी हो गया। लेकिन इसमें ये चीज़ है, जो भी यहाँ पे ऐसे करके टरबाइन लगता है, बड़ा बड़ा सा जो टरबाइन लगता है, ये जो टरबाइन लग रहा है, ये टरबाइन थोड़ा तो महंगा होता है। शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, बाद में तुमको फिर रख रखाव का जो भी लगेगा, लेकिन हाँ शुरू में बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ अभी इसमें भी ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का। क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन हम लोग का ज़्यादा है, कोस्टल रीजन ज़्यादा है। फिर कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एनर्जी विंड का बहाव जो होता है ना काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे हम लोग टरबाइन लगाएंगे तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस के बारे में कुछ कुछ पता है क्या? देखो बायोगैस का जो है ना फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसा एक ही क्या रहता है ना कि बहुत सारा एक कुआं टाइप का बनाया रहता है। वहाँ पे क्या करेगा ना, जितना भी बायो से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बायो से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है, मतलब कि जैसे तुम्हारा हो गया गोबर हो गया, या फिर घर का सड़ा गला चीज़ जो सब्जी उब्जी छिलते हैं वो सब, तो क्या करता है ना कि ये जो यहाँ पे होता है, ये जिस तरह करके कुआं रहता है, अब कुआं में क्या होता है ना कि अगर हम लोग वहाँ पे डालेंगे, जितना भी डालेंगे, खास करके तुम्हारा गोबर हो गया या फिर पेड़ का से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, पत्ता उत्ता जो भी है, जो सड़ा गला चीज़ है यहाँ पे डाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, जैसे ही ये नीचे चल जाएगा, ये जैसे ही नीचे गया तो क्या होगा ना कि यहाँ पे क्या होगा ना कि मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? मीथेन गैस का, CH4 ना, मीथ। अब ये जो मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का नाम है, क्या चीज नाम है? मिथेनोजेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जब इस पे एक्ट करता है तो यहाँ पे मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही मीथेन गैस ऊपर में आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, ढक्कन लगा हुआ है। अब ये जो गैस होगा, ये इसको गैस को पाइप के थ्रू, आउटलेट के थ्रू उसको हम लोग गैस को ले ली, और यही गैस क्या कहलाएगा? बायोगैस। अब इस गैस का यूज तुम्हारा खास करके खाना बनाने में, इस सब में यूज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो जितना बच गया, यहाँ पे जैसे जो डस्ट बोलते हैं, जो फीकल मैटर बच रहा है, गोबर वो जो बच रहा है, ये ज़्यादा अथी है, उपजाऊ है, फिर इसका भी यूज तुम्हारा खेत उत में यूज हो जाएगा, तो उससे कोई नुकसान हो नहीं रहा है। तो बायोगैस की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं, मतलब कि सालों भर आराम से। बहुत ऐसे जगह पे हम नोटिस किए हैं, जैसे खास करके हम जाते रजरप्पा साइड जाते समय एक लिटिल स्टार करके स्कूल है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे बायोगैस लगा, बायोगैस प्लांट लगा है। इसी तरह तुम्हारा मामा के कोई रिलेटिव वहाँ पे सरला में, वो भी बायोगैस का लगा है। ऐसा हो रहा है ना कि उससे फ़ायदा ये हो रहा है, उन लोग को गैस फ्री में मिल रहा है सालों भर। मतलब उन लोग का ये जो
कोयला या फिर तुम्हारा और चीज़ से डिपेंडेंट नहीं है। उन लोग को गैस आराम से मिल रहा है तो आराम से उन लोग खाना बना पा रहा है। क्योंकि देखो गांव घर में क्या है ना, गांव घर में जो मवेशी रखता है, जो भी मवेशी रखता है उसको गोबर आराम से मिल जाता है, तो उन लोग सारा वहीं डाल देता है अल्टीमेटली। जैसे पहले हम लोग का समय में हम लोग का समय बोल रहे हैं कि हम लोग को जो पूर्वज लोग होता था क्या करता था ना, गोबर रखता था। क्या रखता था? गोबर रखने के लिए कोई गड्ढा खोदता था, वहां तो रखता ही था। फिर बाद में जब उसको कोई गोबर, बेटा तू मार खाएगा, क्या याद है रे? ऐसी पढ़ने की आपके लिए आम ला दिए। आम ला दिए ग्रांड आम ला दिए, चल आम लाओ। हाँ छील के लाया है। अभी अभी छीन हाँ लाओ आम लाओ। हम नहीं खाएंगे ना तुम मत खाओ, मेरे लिए आया है ना। नहीं हम अभी खाएंगे चल भाग यहाँ से, हमको डिस्टर्ब मत कर पढ़ाने में। नहीं खाएंगे मीठा में से हाँ हम खाएंगे, बगैर किसी को नहीं देगा। तू भी नहीं खाएगा तब खाएंगे, तुम खा अब लो, छोड़िए सब हम खा खाएंगे। लेते हैं। ठीक है। यहाँ पढ़ा रहे थे, बुला दी कुत्ता। मीथेन गैस, बायोगैस, बायोगैस, गोबर। गोबर, हम्म। पूर्वज लोग गोबर क्या हाँ। करते करता था। चलो इन लोग क्या करता था ना, ऐसे करके गोमडर बनाता था। अल्टीमेटली वो क्या करता था, वहाँ जमा करता था और बाद में उसको क्या कहाँ दिया जाता था, खेतों में खेत जाके में। तो उन लोग वहाँ जमा करने से अच्छा है कि भाई यहाँ पे जमा करेंगे, यहाँ से हमको मिल जा रहा है, गैस भी मिलेगा और जो ये अच्छी तरह से वहाँ पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया एक्ट किया है, तो ये फिर इसको बाद में फिर इसका यूटिलाइज कर ही सकते हैं। अच्छा तुम्हारा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको यूज करने में आराम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे जो डायरेक्टली हम लोग खेत में या बाड़ी में जो हम लोग गोबर दे देते हैं, वो तो पूरी तरह से तुम्हारा अति नहीं हुआ है, उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कोई भी चीज़ उसको पूरी तरह से अति नहीं गया। देखो कोई भी चीज़ ना, अगर मान लो अति बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना हुआ है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना हुआ है, तो उसमें देखना ना वो चिपचिपा नहीं रहेगा। जैसे गोबर क्या होता है, चिपचिपा रहता है ना, जब तक से वो पूरी तरह से उसमें कुछ ऐसा गोबर होता है जो मिट्टी टाइप का बन जाता है पूरा, वो उसमें ज़्यादा तुम्हारा न्यूट्रिशंस रहता है। डायरेक्ट जैसे गोबर उठाएं डायरेक्ट दे दिए, वो ज़्यादा फायदा नहीं करता है। लेकिन जो पूरी तरह से उसमें बैक्टीरिया लग के पूरा फिकर हो गया है, पूरा मिट्टी जैसा सोयल जैसा हो गया है, तो वो चीज़ बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे वैसा हो जाता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है उसमें एक्ट कर रहा है, तो ये आराम से फिर इसको यूज कर सकते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया बायोगैस। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब होता है ना ज्वार भाटा जो उठता है। अब क्या हो रहा है ना, टाइड्स देखा ना, समुद्र में टाइड्स उठता है, जो होता है ना कि जैसे मान लो समुद्र में बहार आता है तो तुम्हारा टाइड्स आता है ऐसे करके, या फिर तुम्हारा अच्छा बता टाइड का फॉर्मेशन क्यों होता है, कुछ तो कारण होगा ना। टाइड्स मतलब समझ ज्वार भाटा, ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हो रहा है ना कि पानी यहाँ पे कम से कम 75% पानी है ना, 75% पानी है। और क्या कर रहा है ना कि इसके साइड में जैसे पृथ्वी के साथ में कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो मून घूम रहा है तो मून भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा ना। जैसे मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगाएगा और ये भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही लगेगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहता है, यहाँ का जो वाटर जो रहता है वो क्या होगा ना, जैसे ही यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो वाटर का लेवल ऐसे उठ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा है। कैसे कारण हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा है। अब ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण यहाँ टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो टाइड्स हो गया, जैसे कि इसका टाइड का क्या हो रहा है कि ऐसा करके गिरा रहा है एंड देन फिर वापस उठ रहा है, वापस जाएगा। तो क्या हो रहा है, कभी तुम्हारा जैसे सी शोर हो गया, किनारा हो गया सी शोर, वहाँ पे बहुत ऐसा है ना कि टाइड्स जैसे उसका टाइड का जो तरंग होगा आखिरकार ऐसे करके उठेगा तो फिर वापस तो ऐसे जाएगा ना। तो ये टाइड का फॉर्मेशन होकर जैसे तुम्हारा सी शोर के साइड जाएगा, किनारे जाएगा, तो क्या होगा ना कि इसका यूज करके जैसे कि कैसे करके यहाँ पे जगह बना देता है कि जैसे मान लो ऐसे करके चल गया, पानी तो अंदर चला गया, उसको जब वापस आएगा जैसे वापस आएगा तो हो सकता है उसको वहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर दिए, जैसे ऐसे करके आया पानी यहाँ पे इंटर कर गया, जैसे क्या हो रहा है टाइड से कारण यहाँ पानी भर गया। अब ये पानी भर गया तो ये पानी तो वापस जैसे यहाँ पे ऊंचा कर दिए हैं तो पानी भर जाएगा। जैसे यहाँ से ऐसे करके ऊंचा करके आया, ऐसे उछला यहाँ पे भर गया, किसी कारण भर गया।
अब यही पानी को हम दूसरा साइड से ले जाएंगे, यही पानी को क्या हो गया दूसरा साइड का, तो पानी का तो बहाव जाएगा, पानी का बहाव जाएगा ना। अब ये पानी का बहाव जाएगा तो पानी का बहाव से फिर क्या बोले कि अगर पानी का प्रेशर पड़ेगा टरबाइन में तो टरबाइन क्या करेगा रोटेट करेगा, और टरबाइन अगर रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आराम से हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टाइडल एनर्जी में आएगा। फिर जियोथर्मल एनर्जी, कुछ कुछ ऐसा जगह है पृथ्वी का जियोथर्मल एनर्जी, तुमने एक चीज नोटिस किया है बहुत ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे जहाँ का पानी जो होता है ना बोलता है ना वहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। जैसे बहुत गए थे तो वहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है, कहीं एक जगह था। इसी तरह बहुत ऐसे जगह है जहाँ बोलते हैं हमेशा वहाँ पे पानी गर्म रहता है। तो कहीं ना ऐसा होता है ना कि ये जो होता है ना जियोथर्मल, जियो तुम्हारा जियो मतलब तुम्हारा ये अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, और थर्मल मतलब हो गया तुम्हारा हीट। तो ये जो हो रहा है ना कि नीचे से जैसे होता है ना, नीचे से सरफेस पृथ्वी के जो नीचे वाला भाग है वहां से एनर्जी जो होता है ना कि ऊपर आ रहा है। एनर्जी का किसके फॉर्म में, उसका हीट के फॉर्म में आ रहा है। क्योंकि तुम एक बात बताओ, नीचे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे सबसे यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, मैग्मा है। मैग्मा तुम्हारा, मैग्मा का टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। अगर क्या हो रहा है ना कि मैग्मा ना कहीं किसी न किसी फोल्ड से, फोल्ड मतलब दरार से बाहर आने की कोशिश हमेशा करते रहता है। तभी तो तुम्हारा क्या हो गया कि वोल्केनो इरप्शन होता है, या फिर तुम्हारा इतना सारा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ वोल्केनो के कारण। तो ये सब जैसे इरप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा। तो ये जैसे मैग्मा बाहर आएगा तो हो सकता है ये मैग्मा कहीं कहीं दरार वरार में जाएगा। इसी तरह कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि छेद होगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट्स होगा। उस फॉल्ट से क्या होगा कि उसका जो हीट है, वेव है, जो तुम्हारा एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वो क्या होगा बाहर आने की कोशिश करेगा। और जहाँ पे ऐसा बहुत ऐसे जगह होगा जहाँ से फॉल्ट्स होगा ही होगा, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी मिल रहा है। फिर उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ से एनर्जी जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो ये था तुम्हारा जियोथर्मल एनर्जी। कार्य पे तुम क्या आता है बेचे पहले घर में, अब तुम आके बैठा कहाँ जगह पूरा मस्त। ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता है। सर आप बोलेंगे तो अभी ठीक है, लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात बताओ, इतना ज्यादा फोर्स क्यों किया जा रहा है कि कोई भी एनर्जी फॉर्म है उसको बचाना है, खास करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ऐसा रिसोर्सेज जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं और उससे जो फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रहा है उसको बचाना है। क्यों? कोयला। अब ये मत बोलना कि भाई कलुआ लोग हैं इसलिए उसको बचाना है, ऐसा नहीं है। कोयला जो होता है ना, कोल जो होता है ना लिमिटेड मात्रा में, सिंपल सी बात है। कोई क्यों बचाना चाह रहा है कि ये कोल जो है लिमिटेड मात्रा में, अगर लिमिटेड मात्रा में है तो क्या करना सकता है ना कि उसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे। लिमिटेड मात्रा में है तो लिमिटेड ही यूज करने का। देखो एक चीज की हुआ था, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात सुना है, पहला चैप्टर में पढ़े थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बताओ? ऐसा डेवलपमेंट करना है या फिर ऐसा तरीका से यूज करना है कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कि उसका अभी का जनरेशन है उसका रिक्वायरमेंट को भी पूर्ति हो जाए। अब हम बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा डेवलपमेंट कैसे होने लगा? नहीं इसको याद नहीं दिया। क्या याद है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको बहुत पता है। वही बोले सर एनर्जी ज्यादा बचाया था ना। ठीक है, भुला दिया हमको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है ना कि इसको क्या कर रहा है कि उतना क्वांटिटी में यूज करना है कि आज के जनरेशन का जितना जरूरत है उतना रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करना है। और क्या करना है, उतना ही यूज करना है। इसके अलावा क्या करना है कि बचाना भी है। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपना बाल बच्चा के लिए। अंकिता देवी के बेटा बेटी
है ये नहीं है? नहीं सर, नाम लिखे क्या? लिखे सर। ना, फिर वायरल हो गया तो दिक्कत हो जाएगा हमको। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि इसमें ये जो कंसेप्ट आया, इसमें क्या, इस कंसेप्ट के थ्रू क्या कर रहा है कि ये बताया गया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको क्या करना है कि मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज करना, बाकी बात फ्यूचर के लिए बचा के रखना। तो ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी लिमिटेड है उसको तो बचाना ही बचाना है। और बताओ, जैसे तरीका बताओ तो, कंजर्वेशन क्यों, तो बता दिए कि क्यों बचाना है, अब बताओ कैसे बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कोई बोलता रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब जरूरत नहीं है तब बल्ब बंद कर दो। पैसा बचेगा। गंदा माइंड वाले आती है, जरूरत नहीं है तो बल्ब बंद। जरूरत नहीं बंद किया जाता है। स्वीटी का समझ आया? नहीं आया। गंदा लोग है तुम। जरूरी नहीं रहेगा। चलो ठीक है। इसके अलावा हम लोग ना हजारीबाग में रहते थे, तभी वहाँ पे ना एक दो को नहीं बोलना चाहिए था, लड़का लोग, कुछ वो एल से बोलने वाले थे बट नहीं बोलेंगे। तो लड़का लोग था ना, वहाँ पे रेंट देता था 2500, तो ऐसे बोलता था कि जब मालिक बोलता था ना कि थोड़ा सा पानी का यूटिलाइज थोड़ा सा अच्छे से करना, क्योंकि गर्मी के समय में पानी का लेवल नीचे चला जाता था तो पानी मिल पाना मुश्किल है। तो बोलता था ना कि भाई पैसा देते हैं 2500 रुपया, 25 रुपये। खोल के यूज करें। अब क्या करता था, बरस ऐसे ऐसे कर रहा है, बरस करते समय नल पूरा खुला है ना, जब तक वो 5 मिनट बरस करता था 5 मिनट पूरा नल खुला रहता था। अब नहाने गया है या फिर बाथरूम गया है तो बाथरूम पूरा खोल लिया है, पानी गिर रहा है और फिर वो बैठा हुआ है। तो ऐसा किस सिनेरियो था। तो क्या हो रहा है ना, वहाँ पे जो पानी का तुम्हारा अगर हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, मतलब वो तो सही से यूटिलाइज करते हैं, जितना जरूरत था भाई उसको धोना ही है ना। तो उतना ज़्यादा यूज कर, तो हम लोग लिमिटेड मात्रा में जो जितना जरूरत है उतना यूज करना। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो तुम्हारा खत्म हो गया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। फाइनली क्यों ऐसे बोलना चाहिए था नहीं। बंद करें। अब हमको वीडियो चाहिए।